हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is July 3rd and today's quote is, anyone who carries Krishna within himself constantly can go anywhere and turn the place into the sacred pilgrimage. Letter to Rupanuga, July 3rd, 1968. हिंदी में अनुवाद है, जो अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है वह कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। रूपानुग को पत्र 3 जुलाई 1968। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। So today I will do this explanation seva. For this I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Ananta koti vaishnava bhaktivinoda jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yes, so today Srila Prabhupada is talking about keeping Krishna in our hearts. हम कृष्ण को अगर अपने हृदय में धारण कर ले, या जो व्यक्ति कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लेता है वो कहीं भी जाए, किसी भी स्थान पर जाए, उस स्थान को वो धाम में कन्वर्टेड कर सकता है ना। वो क्यों? क्योंकि वो जब कभी भी जाएगा तो उस जगह पे किसकी चर्चा करेगा? कृष्ण की चर्चा करेगा। उसके हर नाम गुण रूप लीला जो भगवान का है वो उसी के बारे में चर्चा करेगा, और इससे वहां पर रहने वाले समस्त जो लोग हैं वो सब परिवर्तित हो जाएंगे, उनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा, और कृष्ण प्रेम की जागृत अवस्था को रखने वाले ये समस्त लोग एक्चुअली धामवासी कहलाएंगे, और वो पर्टिकुलर प्लेस धाम के समान हो जाएगा। बट हाउ टू डू दिस? इसको हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कृष्ण को हृदय में धारण किया जा सकता है? कैसे उस स्तर को प्राप्त किया जा सकता है कि हर जगह पर अगर हम जाएं तो लोग हमें कृष्ण, पर हमें देखकर लोगों को कृष्ण का स्मरण आए। हमारा एक वैष्णव का जो लक्षण होता है, जो परिभाषा है शास्त्रों में, वैष्णव की परिभाषा ये है कि वो जहां जाए और जिसको देखते ही कृष्ण का स्मरण आ जाए या कृष्ण के बारे में चेतना जागृत हो जाए, दैट इज वैष्णव। वैष्णव का ये लक्षण है, ये परिभाषा है। वही व्यक्ति वैष्णव कहलाने योग्य है जिसको देखकर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का स्मरण आए, है ना। कैसे इसको करा जा सकता है? क्या प्रैक्टिस करें जिससे हृदय में कृष्ण धारण हो जाए और हम जहां जाएं वहां पर उस क्षेत्र को धाम बना सकें? इसका जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है या जो एक्सप्लेनेशन है वो पद्म पुराण में आता है। पद्म पुराण में एक श्लोका है जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। वो श्लोक इसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। श्लोका कुछ इस प्रकार है, ये पद्म पुराण से है। श्लोका है, स्मर्तव्या, यस यस, स्मर्तव्या सततं विष्णु विस्मृतव्यो न जातु चेत् सर्वे विद्धि निषेधास्युः एतयोर्ति किंकरः। स्मर्तव्यः सततं विष्णुः विस्मृतव्यो न जातु चेत् सर्वे विद्धि निषेधास्युः एतयोरेव किंकरः। किंकरः मीन्स दास, सर्वेंट। दो बातें हैं क्या? सततम विष्णु, स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मृत्यो न जातु चेत्।
सततम यानी हम इंग्लिश में कई बार लेक्चर्स में सुनते हैं ना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. सो एक्चुअली दिस इज इन दैट संस्कृत फॉर्म. इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. उसी बात को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा भगवान का स्मरण करना, विस्मृत्यो न जातुचित, भगवान का कभी भी स्मरण ना भूलना, है ना, हमेशा स्मरण करना और इसको कभी भी ना भूलना. दैट मीन्स ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. और क्या है, सर्व विधि, जितनी भी शास्त्रों में, वेदों में, शास्त्रों में जो भी विधि बताई गई है शुद्धिकरण की, वो सब की सब क्या है, किंकरहा, किसकी, एतद, एतद यानी इन दोनों विधियों की. ये जो दो सिद्धांत हैं, जिन दो सिद्धांतों में कहा गया है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, वो सारी की सारी विधियां इन दोनों सिद्धांतों की किंकरहा, गुलाम है, दास है. यानी अगर आपने ये दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, देन यू विल relish द कृष्णा इन योर हार्ट. देन आपके हृदय में कृष्ण नृत्य करेंगे. और जब हृदय में कृष्ण आएंगे, सो ऑब्वियसली आप जिस प्लेस पे जाओगे, जो व्यक्ति आपको देखेगा, वो आपको देख के तुरंत कृष्ण का स्मरण करेगा. और आपको जब अप्रोच करेगा, यू विल फर्स्ट टॉक अबाउट कृष्णा. कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने एक उदाहरण सिद्ध किया, जिसने इस चीज को करके दिखाया? ये वही व्यक्ति है जो आज का कोट बोल रहे हैं, दैट इज कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद. शिला प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को धारण किए थे, तभी तो पाश्चात्य देश जैसों को भी वैकुंठ बना दिया. हमारे लॉस एंजलिस में मंदिर है, वेस्ट वर्जीनिया में मंदिर है, जिसका नाम शिला प्रभुपाद ने रखा न्यू वृंदावन. इसका नाम ही वृंदावन रखा. न्यू द्वारका, सब जगहों पे नाम रखा, नया नया बनाया. दिस इज शिला प्रभुपाद. शिला प्रभुपाद पतित पावन है. पतित पावन मतलब पतित से पतित व्यक्ति को भी पवित्र करने वाले, पावन करने वाले. शिला प्रभुपाद अपने हृदय में कृष्ण को बिठा के बैठे थे बचपन से ही. इवन शिला प्रभुपाद का अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ें, तो प्रभुपाद लीलामृत में आपको जगह जगह शिला प्रभुपाद की लाइफ में जो भी स्थितियां आई, he always surrenders himself to Krishna. Krishna, now I am your property, take care of me. जब शिला प्रभुपाद जलादूत जहाज से बोस्टन के बंदरगाह पर उतरे थे, जब उन्होंने अमेरिका की भूमि पर अपने चरण कमल रखे थे, तो सबसे पहला प्रार्थना उन्होंने कृष्ण से किया. कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ. मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जो बिल्कुल विपरीत स्थितियों में है. बहुत ठंड है यहाँ पर, आधुनिकता का बहुत प्रभाव है, माया यहाँ बहुत प्रभावी है. अब आप ही मेरा सहारा करिए, अब आप ही मुझे सामर्थ्य दीजिएगा, मैं प्रचार कर सकूं. दिस इज शिला प्रभुपाद, ऑलवेज कीपिंग कृष्णा इन हिज हार्ट. प्रभुपाद को जलादूत का जो ट्रैवलिंग था, उस बीच में 2 हार्ट अटैक आए. स्टिल शिला प्रभुपाद रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट्स कृष्णा. दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पलरी. जो आचार्य होते हैं ना, वो आपको सिर्फ कहने वाली बात नहीं कहते, आचार्य आपको करके दिखाते हैं. दैट शिला प्रभुपाद. शिला प्रभुपाद जो बात बोल रहे हैं कि हमें कृष्ण को हृदय में धारण करना चाहिए, जिससे हम जहां कहीं भी जाएंगे वहां वैकुंठ बन जाएगा, तीर्थ स्थान बन जाएगा. प्रभुपाद अमेरिका में टॉम्स्किन स्क्वायर नाम का एक पार्क है. शिला प्रभुपाद का स्टार्टिंग में बहुत प्रयास के बाद भी उतना अच्छा रीचिंग नहीं हो पा रहा था. शिला प्रभुपाद एक करताल लेके कुछ विदेशी लोगों के साथ में जाकर टॉम्स्किन स्क्वायर का एक पार्क का एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठ के शिला प्रभुपाद कीर्तन करने लगे. बड़ा फेमस कीर्तन है वो. और उसको देखकर अमेरिकियों को लगा, अरे दिस इज रियलाइजेशन, दैट्स हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज द शुद्धता ऑफ अ वैष्णव. शिला प्रभुपाद इतने शुद्ध हैं कि उन्होंने इस्कॉन जैसी सोसाइटी को अपने हृदय में, चित्त में कृष्ण को धारण करके स्टैब्लिश कर दिया. किसी ने सोचा था कि चाइना जैसी जगह पर मंदिर होगा, पाकिस्तान जैसी जगह पर मंदिर होगा. एथीस्ट, शून्यवादी, निर्विशेषवादियों को शिला प्रभुपाद ने भक्त बना दिया. So this is only possible when a person keeping Krishna in his heart.
That is Srila Prabhupada. Srila Prabhupada के लिए His Holiness जय पताका स्वामी महाराज एक बहुत बढ़िया सा सॉन्ग गाते हैं। सॉन्ग कुछ इस प्रकार से है, यदि प्रभुपाद न है तो तबे की है तो हे जीवन पाहिता किसे, नीताई गौरेरा अपार करुणा के दीता सकल देशे, यदि प्रभुपाद न है तो तबे की है तो हे जीवन पाहिता किसे। यस, बांग्लाई भाषा में है ये, बोल रहे हैं कि अगर यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, ये जीवन कैसे बहता, है ना। निताई गौर की अपार करुणा सकल देशों में कौन देता। वाकई में ये शिला प्रभुपाद ही थे जो पाश्चात्य देश के मलिच्छ चांडालों और यवनों पर कृपा कर सकते हैं। Why? Because he is keeping Krishna in his heart. कृष्ण को हृदय में धारण कर रखा है और हर जगह पर वैकुंठ बना रखा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है एक कोट में कि हमारे इस्कॉन मंदिर वैकुंठ तुल्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने पर किसी के हृदय में कोई भी कुंठा नहीं रह जाती। हर कोई भगवान के दर्शन, कीर्तन, भगवत गीता का स्मरण और लेक्चर सुन के पवित्र हो रहा है। So this is श्रील प्रभुपाद। So श्रील प्रभुपाद ये हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हैं कि we should always keep Krishna in our heart. And how to practice it? That is what is this स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मृत्यम न जातु चेत्। हमेशा रिमेम्बर कृष्णा को करना। Always remember Krishna, never forget Krishna. By practicing this, we can keep Krishna in our heart and we can purify the places wherever we go and make the every place as Vaikuntha. As Srila Prabhupada inspiring his disciple, जहां जहां जाओ वहां वहां मंदिर बनाओ, वहां वहां वैकुंठ बनाओ। क्यों? क्योंकि हृदय में आप चित्त को धारण कर सकते हैं। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका है 11वें अध्याय का 40 नंबर श्लोक और हमारे साथ रिसाइट करने के लिए हैं अर्चना शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवत जी गीता आप जी I'm just yes, here is the shloka. Yes ma'am, पढ़िए। नमः पुरस्तात् अथ पूर्वप्रस्तते नमो नमः अस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोषि ततसि सर्व। नमः पुरस्तात् अथ पुरस्तते नमः अस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर अमित विक्रम त्वं सर्वं समप्नोषि ततसि सर्व। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतते नमः अस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर अमित विक्रम त्वं सर्वं समप्नोषि ततसि सर्व। अर्थ है, आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। थैंक यू सो मच माता जी। सो आज का श्लोका सेम कंटेक्स्ट पे चल रहा है। अर्जुन इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा। जब अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखते हैं तो विश्व रूप देखने के बाद में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान करने की स्थिति के साथ साथ अर्जुन पूर्ण रूप से शरणागत। आज तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं नमः पुरस्तदा पृष्ठस्ते, मतलब मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूँ, पीछे से नमस्कार करता हूँ, चारों दिशाओं से नमस्कार करता हूँ। जो पवित्र चीज होती है ना, जब कोई किसी को पता लग जाए ये स्थान पवित्र है तो जहां जगह पाओ वहां उसको दंडवत दे, प्रणाम कर लो, शरणागति दिखा लो। तो अब अर्जुन रियलाइज कर गए हैं कि भगवान इस पवित्रम, भगवान को खुद अर्जुन एक जगह पे बोलते हैं कि भगवान पवित्रों में पवित्र हैं। तो ये पवित्रों में जो पवित्र है इनको प्रणाम करना चाहिए।
प्रणाम कहाँ से? आगे से, पीछे से, दाएं, चारों दिशाओं से प्रणाम करना चाहिए, है ना। बोल रहे हैं ना कि मैं आपको आगे से, पीछे से, चारों ओर से नमस्कार करता हूँ। हे असीम शक्ति, ये भगवान को बोल रहे हैं आप असीम शक्ति, देयर इज नो लिमिट ऑफ योर पावर। साथ ही साथ बोल रहे हैं आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं और आप सब कुछ हैं, और ऑल इन ऑल। कृष्णा इज कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेस, ऑब्वियसली ही इज ऑल इन ऑल। भगवान सब कुछ है। अर्जुन आज इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं। भगवान के श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है और स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध क्षेत्र में एकत्र समस्त योद्धाओं में अधिक श्रेष्ठ हैं। वहां पे बहुत सारे धुरंधर मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, बट वो सारे के सारे भगवान के आगे क्षीण हैं। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अनंत कलाओं के स्वामी हैं। भगवान का इस तरह का गुणार्जन करते हुए बोल रहे हैं कि आपको मैं हर दिशा से प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप श्रेष्ठतम श्रेष्ठ हैं। भगवान के यहाँ पे जो गुण बोला गया ना, सर्वश्रेष्ठ, एक्चुअली कृष्ण इज सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण हैज 6 ऑपुलेंसेस। जैसा पराशर मुनि श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं और 6 ऐश्वर्यों में भगवान पूर्ण रूप से संपन्न है। 6 ऐश्वर्यों में है भगवान सर्वशक्तिमान है। यस, भगवान सर्वशक्तिमान है। वो 7 साल की आयु में अपनी एक छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन उठा सकते हैं। ये शक्ति है भगवान की। युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं सारथी बनकर, बट ज्ञान एक गुरु की तरह दे रहे हैं। इससे सर्वज्ञाता, भगवान पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान सौंदर्य में परिपूर्ण है। सब कुछ मतलब ये 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों में पूर्णता। भगवान सौंदर्यता में पूर्ण है। ब्रह्मा जी गाते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि कोटि कामदेव भगवान की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। कृष्णा इज दैट मच ब्यूटीफुल। इट इज ब्यूटी, एक्सट्रीम वैराग्य। भगवान को वैराग्य बहुत ज्यादा है। जब भगवान मथुरा गए थे वृंदावन छोड़ के, तो दिस इज कंप्लीट रेनंसिएशन। ही नेवर गो बैक टू वृंदावन। This is renunciation. And when he came to Kurukshetra, he never go back to Dwarka. This is actually Krishna's renunciation. तो renunciation में भी भगवान extreme है। तो ये सारे जो 6 ऐश्वर्य हैं, इसमें भगवान बिल्कुल परिपूर्ण है। यश, भगवान यशवान है। रण छोड़ के भी भागते हैं तो रण छोड़ राय नाम से उनका नाम फेमस हो जाता है। This is कृष्णा। कृष्णा इतने श्रेष्ठ हैं कि समस्त देवता गण उनको प्रणाम करते हैं और सब जानते हैं कि मेरे जो स्त्रोत रूप हैं वो कृष्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के एक्सपेंशन से ही ये समस्त जगत बने हैं। समस्त देवता गण, समस्त ऊपर के लोग, नीचे के लोग, समस्त कारणों के कारण कृष्ण है। सर्व कारण कारणम। इसमें श्रील प्रभुपाद विष्णु पुराण का एक श्लोक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं वो श्लोक रीड कर रहा हूँ, फिर उसका अर्थ पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा तात्पर्य लिखा है। तोयम तोयम तवागतो देवा समीपम देवता गणः सात्वमेव जयत्र सृष्टा यथा सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान के सामने जो सब खड़े हैं, भगवान मूल कारण है ना। बोला गया ना भगवान जड़ स्वरूप है। तो ऑब्वियसली चाहे किसी पेड़ के सामने एक फल गिरे तो फल की हैसियत भी तो उसी के से ही बनी ना। अगर वृक्ष ना होता तो फल कहाँ से आता? एवरीबडी इज विद द फोल्डेड हैंड्स। हर कोई भगवान को नमस्कार करता है ना। ब्रह्मा जी की बात करें तो क्या बोलते हैं? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो भजन कर रहे हैं भगवान का। कुंती देवी क्या बोलती? नमस्ते पद्मनाभाय। भगवान को डिसाइड कर रहे हैं। पद्मलोचना, पंकजांग्र, ऐसे से नामों से भगवान का गजेंद्र, नमस्ते। हर कोई भगवान का नमस्कार कर रहा है। Why? Because ये रियलाइज करना ही एक्चुअली भगवान
को पहचान लेना है कि हम भगवान को शरणागत हो गए। और जब हम शरणागत हो जाएंगे, पहला शब्द क्या निकलेगा? नमस्ते। नमा, जैसे शब्द यहाँ पे अर्जुन यूज करे, नमा नमस्तभ्य, नमस्तो अस्तु, नमस्ते। दैट इज कृष्णा। कृष्णा को जब कोई भी व्यक्ति रियलाइज कर लेता है कि भगवान ऐश्वर्यवान है, तो तुरंत शरणागत दे देता है, तुरंत दंडवती दे देता है। फॉर दैट वी हैव टू डेवलप द फेथ। जब तक आपका फेथ डेवलप नहीं होगा, तब तक आप भगवान को शरणागत नहीं हो। से अर्जुन इतना सारा कुछ सुन रहे हैं, इतना सारा भगवान को जान चुके हैं, दैट इज। और कृष्ण की कृपा से ही भगवान का स्मरण आता है। कृष्ण कैसे कृपा करते हैं? कृष्ण कृपा करते हैं जब आप भगवान के सिवाय समस्त ऑप्शंस को त्याग दें। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस स्थिति में आने के बाद ही आप भगवान की कृपा से भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे और तुरंत भगवान को शरणागत हो जाएंगे। तो गोविंद दामोदर स्तोत्रम का जो पहला श्लोक है ना, जिसमें कोई द्रौपदी का चित्रण आता है ना, अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानां दुशाससेना हृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। द्रौपदी कह रही हैं, बिल्व मंगल ठाकुर रचित है ये, बिल्व मंगल ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं द्रौपदी के चीर हरण का चित्रण। अग्रे कुरुणाम अथ पांडवानाम, इसके अग्रे का मतलब होता है सामने। किसके सामने? कौरवों के सामने और पांडवों के सामने। दुशाससेना हृतवस्त्रकेशा, जो दुशासन है वो हृत कर रहा है। हृत का मतलब होता है खींचना या उतारना। क्या उतार रहा है? वस्त्र। वस्त्रकेशा, बाल पकड़ के खींच रहा है। अब इस स्थिति में द्रौपदी सबसे हेल्प मांग रही है। So that is Krishna is checking. Krishna check कर रहे हैं, like to whom you are asking for the help. And at the last, what Draupadi said, Krishna tada क्रोशदनन्यनाथा। हे कृष्ण, इस प्रकार आपका अनन्य, अनन्य मतलब आपके सिवा कोई मेरा नाथ नहीं। और हाथ ऊपर करके क्या बोला? गोविंद दामोदर माधवेति, हे सखेति। इस नामों से देन भगवान अपीयर हुए। केशव धृता वस्त्र शरीरा, वस्त्र अवतार लिया भगवान और बचा लिया। दिस इज एक्चुअली रियलाइजेशन। उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद तुरंत शरणागत हो जाता है। यू हैव टू रिमेम्बर कृष्णा, लाइक कृष्णा इज द सुप्रीम कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेस। व्हेनेवर यू रियलाइज, यू हैव टू हैव ओनली वन ऑप्शन। जब भी हमारी स्थिति में कोई परेशानी आएगी तो हम किसको याद करेंगे? हम डॉक्टर को याद करेंगे, हम लॉयर को याद करेंगे। बट फर्स्ट we have to make a practice that we have to remember Krishna. Please help me Krishna, I am just your insignificant servant. You are the my only shelter. मैं किसके पास जाऊंगा? आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, है ना। वो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, भूलिया तुम्हारे आशिया संसारे पेई नाना विधा व्यथा, तुम्हारा चरणे आशिया छियामी बोलिबो दुखेर कथा। तुम्हारे चरणे आशिया छियामी। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैं आपके चरण को बिलोंग कहता हूँ। बोली वो दुखेर कथा, मैं अपने दुख की कथा तुम्हें ही सुनाऊंगा। यू हैव टू लिसन। जैसे मम्मी पापा, हम कहीं से लड़ाई करके आते थे बचपन पे, तो मम्मी पापा इंटरेस्टेड नहीं है, तुमने जो किया है तुम्हारी गलती होगी, स्टिल नहीं तुम्हें मेरा सुनना पड़ेगा। बचपन में हम अपनी बात सुनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। सो वी हैव टू हैव दैट ईगरनेस whenever we are in front of the Shri Radha Raman Bihari जी, श्री राधा श्याम सुंदर जी। जब किसी विग्रह के सामने, हर जगह भगवान से मैं रात नहीं, आपको मेरी दुख की कथा सुननी पड़ेगी, बात करनी चाहिए भगवान से, या आप सुनिए। ये हमारी सरेंडरेंस भगवान के प्रति बढ़ाएगी। तब हम रियलाइज कर पाएंगे, रियलिश कर पाएंगे दैट कृष्णा सर्व है। ततो असि सर्वः, आप सब कुछ हैं। जैसे अर्जुन कह रहे हैं, ततो वसी सर्वा, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं। So this realization when comes to our heart and our mind, then we will say namaste, namaskara, namastubhya, name astu, नमः। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे श्रेष्ठ
आचार्य, कुंती, गजेंद्र, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज द, और यहाँ पे जो विष्णु पुराण में बताया गया है कि देवताओं का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो देवतागण भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान को सरेंडर होते हैं, है ना। जगन्नाथ अष्टकम की जो फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन आती है उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ है, कदाचित कालिंदी तटा विपिन संगीत करावो मुदा भी नारी वदना कमला स्वदना मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मर पति गणेशार्चित पादौ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पादो। सब आपके चरण का अर्चना करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन के रास्तों से चलते हैं और हृदय में उतर जाते हैं। सो इट्स वेरी ट्रांसेंडेंटल। हमारा जगन्नाथ जी का अभी रथ यात्रा चलने वाला है 9th ऑफ जुलाई। प्लीज डेट लॉक कर लीजिए। ये एक इंफॉर्मेशन भी थी और श्लोक से कनेक्ट हो गई, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। एक इंफॉर्मेशन ही है, 9th ऑफ जुलाई इज अयोध्या इज हैविंग फर्स्ट रथ यात्रा। हमारे जगन्नाथ जी नयन पथगामी हैं, जो हमारे नैनों के रास्ते से चल के हृदय में उतर जाते, एकदम होल कर देते अंदर तक। दिस इज द जगन्नाथ। बड़ी बड़ी आंखों से देखने वाले, समस्त जग को नीलाचल में रहने वाले हमारे हृदय में उतर सकते हैं। सो यू ऑल आर वेलकम टू जॉइन अस इन अयोध्या। वी आर हैविंग आवर फर्स्ट रथ यात्रा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं और अभी बताऊंगा सत्र के अंत में इसके बारे में। अभी बात कर लेते हैं कल के श्लोका की। सो कल का श्लोक कॉम्बो पैक है। कल 2 श्लोका है, 41 नंबर एंड 42 नंबर, और ये मेरे फेवरेट हैं। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ये मेरे को रिसाइट करने दीजिए। सो कल के श्लोका मैं रिसाइट करूंगा। इज इट ओके एवरीवन? ये मेरे फेवरेट है। ओके, किसी को कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं और किसी को भी दे सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो कल का जपा लीड करेंगे सरोज माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सरोज माता जी, कल का जपा आपका रहेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बिल्कुल। ओके माता जी, कल का जपा करेंगे सरोज माता जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेगा वैभव चैतन्य दास। Now it's time for the information and simultaneously one more activity to recite the shloka of the week. तो श्लोका ऑफ द वीक पहले रेसिटेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। Yes, so we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 7, text number 3. Manushyanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye yattam api siddhanam कश्चिन मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। नेक्स्ट वीक का श्लोका ऑफ द वीक है, वो मैं अभी शेयर कर दूंगा। दोपहर तक हो, मैं प्रभु जी से पूछ के शेयर कर दूंगा। ओके, सो नाउ इट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग भक्त प्रहलाद स्कूल। आज हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल का फर्स्ट डे है। सो प्लीज ब्लेस अस। हमारे टीचर्स बच्चों को जिस मोटिव के साथ हमने भक्त प्रहलाद स्कूल स्टार्ट किया था सक्सेसफुल रहे। आज के सब्जेक्ट हैं सीनियर सेक्शन के रामायण, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैं। सो आज से रामायण स्टार्ट होगी और जूनियर सेक्शन में स्टोरी टेलिंग होगी और डांस होगा, स्पिरिचुअल डांस बच्चों को सिखाया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जिन लोगों ने एडमिशंस नहीं कराए हैं अपने बच्चों के, आप एडमिशंस करा सकते हैं। वी आर स्टिल टेकिंग द एडमिशंस, और जिसको फीस का कोई इशू है तो वो कुछ रुपए देकर उसका स्क्रीनशॉट लगाकर भी फी जमा कर सकता है। 100 रुपए, 50 रुपए, फिर आप बाद में भी उसको धीरे धीरे करके एनुअल फीस में जमा कर सकते हैं। Why? Because it's an annual fees, तो आप इसको बाद में भी जमा कर सकते हैं। Now the next and the very auspicious and very important information, which is I'm very happy to share with you, ISKCON का
पहला रथ यात्रा होने जा रहा है। सो 9 जुलाई को रथ यात्रा है। आप सभी इस डेट को लॉक कर लीजिए एंड प्लीज हमें अवसर दीजिए आपकी सेवा करने का। और आपको एक सुअवसर मिल रहा है जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। वो बड़ी बड़ी आंखों वाले भगवान जगन्नाथ जी बहुत विशाल नेत्र हैं। उनकी आंखें उनकी बॉडी का सबसे क्यूटेस्ट पार्ट है। उनकी बड़ी सी स्माइल। तो जगन्नाथ जी हमारे बीच में होंगे, हम उनका रथ खींच रहे होंगे, उनको नगर भ्रमण कराएंगे। एक राजा का जब प्रजा के बीच में उतरना होता है ना, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस, है ना। जब एक राजा अपने आप को अपनी प्रजा के हवाले कर दे, ले जाओ। आपने शायद रथ यात्रा अभी जगन्नाथपुरी का देखा होगा, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे भगवान अपने शान और शौकत से अपने मंदिर से निकलते हैं और कैसे फ्री हो जाते हैं भगवान के सामने, ऐसे उछल उछल के चल रहे होते हैं, कैसे उनके भक्त उनको ऐसे उछाल उछाल के। तो भगवान इज कम्प्लीटली अंदर। भगवान श्रीमद भागवतम में कहते हैं, आय भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरे अधीन में समस्त जगत है, मैं जगन्नाथ हूँ, बट मैं भक्त पराधीन हूँ। मैं भक्त के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो जाता, मुझे जैसे चाहो वैसे ले जाओ। सो इस प्लेजर को रिलिश करने के लिए, जगन्नाथ जी को अपने हाथों में उठाने के लिए, जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए यू ऑल आर वेलकम। अगर कोई वहां आ नहीं सकता है, so please you are requested, you can donate for this Rath Yatra. Why? Because Rath Yatra has lot many expenses, बहुत expensive festival होता है, still we are doing so. But if you want to serve, if you want to your seva for the service of Jagannath, you can add your donations too, okay? And आप अपना वहाँ पे presence भी दें, so that will be very pleasing for Swan Ayodhya, okay? So thank you so much. You all are cordially invited to attend this transcendental festival of the chariot festival of Lord Jagannath at Ayodhya for the first time. Okay, thank you so much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnava Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. Yes, that's all we have in today's morning japa session. Prabhuji, how I came into Krishna consciousness? Sorry, I forgot. So we have very important personality with us, and in प्रभु जी के बारे में अगर मैं बोलूं तो प्रभु जी बहुत सिंसियर डिवोटी हैं। सिंसियर डिवोटी होने के साथ साथ प्रभु जी का जो सर्विस एटीट्यूड है, वो मेरे को अयोध्या में जब प्रभु जी के साथ में इंटरनेशनल फेस्टिवल में गया, अयोध्या इंटरनेशनल फेस्टिवल में, तो मैंने देखा प्रभु जी ऑलवेज आस्किंग मी, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। दिस इज द हम्बलनेस। हम एक भक्त के जो लक्षण देखते हैं ना, उन लक्षणों में सबसे श्रेष्ठ लक्षण होता है उसकी विनम्रता और उसका सेवा भाव। तो हमारे जो प्रभु जी हैं वो इतने ज्यादा सरेंडर्ड हैं, इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, ऑलवेज मतलब not looking for the comforts, is looking for the service. Service is to be going on. So I'm very pleased to take the name of Anil Kumar Paul Prabhuji because he's so sincere and so dedicated, and I'm learning a lot more from him. So this is his day. So today we came to know like how he came in Krishna consciousness. So I'm requesting Prabhuji, please share your story with us, how you came in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, you can unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। साधु गौर प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी, देवशिखर प्रभु जी, चैतन्य प्रभु जी, भीमदत्त तिवारी प्रभु जी, जो कि मेरे मेंटर हैं, और बाकी सब डिवोटीज को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने मेरे बारे में कहा वो उतना मैं हूं भी नहीं, तो लेकिन इस्कॉन में मेरे को जैसे अभी हाउ आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस दे दिए, तो उस मुकाबले में कुछ भी नहीं। उनको बचपन से ही अध्यात्म की तरफ था, और मैं एक बहुत ही, मेरे ख्याल में मैं अपने आप को दुष्ट समझता हूँ। तो मेरे पुरानी में आपको शेयर करूंगा, अपनी सारी लाइफ बता दूंगा, तो पता नहीं क्या मेरे को क्या हुआ, क्या भगवान की क्या कृपा हुई, मैं आपके साथ जुड़ गया। तो प्रभु जी, मैं पहले स्टार्ट करूंगा, मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि मेरे पहले अपने फादर पेरेंट्स का बताना चाहता हूँ। मेरे फादर जवाहरलाल कौल, वो बहुत एक्टिव थे पनून कश्मीर में। उन्होंने काफी, आप उसको गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, और बहुत सिंपल थे। मतलब आप यकीन नहीं, उनको लोग मतलब बाद में जब when he left this body,
तो उनको फकीर समझते थे। फकीर उन्होंने कहा ही वाज रियली फकीर। फकीर इन द सेंस उनको ये नहीं पता था मेरे राइट शैबट में कौन पहनी, लेफ्ट में कौन सी शैबट पहनी। बड़ा सिंपल थे। ही ट्रीटेड एट ऑल एट मतलब ऑल पर्सन एट पार। मैं हूँ कोई दूसरा हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। डांटना तो सबके सामने, मेरे ये नहीं कि मैं मेरे बेटा में साल से डांट दूं। तो ही वाज वो ऐसा मतलब महान व्यक्ति थे। आपको मैं उनको बता दूं, वो 16 जनवरी 2008 में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। और 15 जनवरी 2008 रात के 10 बजे, मतलब वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा हेल्थ हुई थी, तो फोर्टीज चंडीगढ़ में उनका चल रहा था इलाज। तो उस टाइम मेरी बड़ी सिस्टर आशा चौधरी वो वहाँ चंडीगढ़ में रहती थी, तो मैं भी वहाँ था। तो रात के 10 बजे मुझे कहता है कि उनके अपने छोटे भाई के से बड़ा लगाव था। कहता है मेरे को अपने छोटी भाई मतलब मेरे से उनसे बात कराओ। मैं कहा रात को 10 बजे कैसे? कहता अपने मोबाइल से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा 10 बजे रात को अच्छा नहीं लगता। तो कहता अच्छा तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर मेरे को मेरे को पापा ने कहा, पापा मेरे डैडी ने कह दिया तो मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने 10 बजे रात को उनको फोन बना दिया, दे दिया मतलब मोबाइल। तो अपने भाई को कहते हैं कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो गई है और मैं जा रहा हूँ। विल यू बिलीव इट? और नेक्स्ट डे 16 को उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया। और भाई इतना घबरा गए थे, वो आ गए तो देख लिया तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। ही वाज सच अ ग्रेट ये। और सबसे बड़ी चीज है, पता नहीं सच्चा है या नहीं है, लेकिन उनका उत्तरायण जनवरी कहते हैं 15 जनवरी से उत्तरायण स्टार्ट होता है, संक्रांति वहां संक्रांति से। उन्हें 16 जनवरी को उन्होंने त्याग दिया दिन को शुक्ल पक्ष में। तो वो एक महान व्यक्ति थे। तो मतलब बाकी दूसरी मेरी माता जी के बारे में कह दूंगा। माता जी मतलब एक बहुत ही शी वाज रियली वाइज, और उन्होंने अमेरिका के टफ डे को देखे हैं। एंड हाउ शी फैमिली को कैसे उसने रखा, दैट इज हैट्स ऑफ टू हर। जो भी मैं हूँ या मेरे बच्चे हैं, बट मैं उनके नाम अपने बच्चों का भी उनको क्रेडिट देता हूँ। वो मैं अपनी अपनी पूरी हिस्ट्री में बता दूंगा क्या प्रॉब्लम थी। तो ये था मेरा। मैं आप बाकी मेरे फैमिली के, मैं जो है मेरे फैमिली जो मैं कश्मीरी पंडित, मेरा फैमिली में पैदा हुआ हूँ श्रीनगर में। तो पंडित में आप समझता नहीं, क्योंकि मैं तो शूद्र हूँ, क्योंकि काम हमारा कोई ऐसा पंडित वाला काम किया नहीं है। लेकिन बाई बर्थ कहते हैं जी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, अदरवाइज तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मैं कहूँगा मेरा बहुत अच्छा काम है। शुरुआत में बहुत कुछ काम क्रोध मोह लोभ सब मेरे में थे, सब अवगुण थे। तो मैं आपको अपना बताऊंगा, मेरे को आज दुनिया आती मैं क्या करता था। जो छोटी चींटियां थी ना, एंट्स जिसके लोग आटा डालते थे, अब मुझे रोना आता है। मैं उनको मारता था, पैरों के नीचे कुचलता था और मेरे को आनंद आता था। तो अभी आज मेरे को रोना आ रहा है, मैं क्या कर रहा था। तो इट वॉज गोइंग ऑन। फिर जब छोटा था 8 7 8 साल के, लेकिन फिर 10 साल 10 के करीब, इट वॉज इन 10 साल के आसपास जब मैं हो गया ना, मेरे पता है एक मेरे चेंज आ गया। मैं मंदिर जाना शुरू कर दिया। सवेरे 5 बजे उठना, मंदिर जाना। किसी ने मुझे नहीं कहा मंदिर जाना, खुद ही जाने लगा। तो वहाँ हमारा रघुनाथ मंदिर था राम जी का। सवेरे जाना 5 बजे सवेरे, वहां मैं शंख भी बजाता था। तो मैं भूल गया शंख बजाता था खुद खुद, और मेरे को आहिस्ता आहिस्ता हो गया। और दूसरा एक चीज मैंने क्या था, हमारे कश्मीरी पंडित्स में पहले, अब थोड़ा चेंज हुआ। उस टाइम मोर देन 99% मतलब कश्मीरी ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन। अगर आपको कश्मीरी ब्राह्मण मतलब वहाँ नॉन वेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट जो भी हो। तो मैं भी था उसमें, वो मेरे को तो ऐसा आई वाज नॉट एक्सेप्शन टू दैट। लेकिन उसके बाद जब मैं मंदिर जाना, मेरे को दिमाग में मेरे को नॉन वेज से नफरत हो गई खुद ही। विल यू बिलीव इट? जबकि हमारे घर में सब बनता था, कुछ भी नहीं। तो मैं छोड़ दी। तो हमारे हाथ में मैं कमजोर भी था, थोड़ा सा वीक था। डैडी ने कहा भाई तुम कमजोर, तुम नहीं खाओ। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। तो चलता गया। फिर मैं 9th के बाद मैं 10th में गया। वहाँ खालसा स्कूल था वहाँ, मतलब वो वहाँ का वो हेड मास्टर था पृथ्वीनाथ खुड़ा। वो बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब आदमी काम जाता था उसके सामने। डैडी ने उनको कहते भाई ये नॉन वेज नहीं खाता है, कमजोर है। तो उसको मेरे को डांट दिया भाई आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने फिर खा लिया। जब 10th क्रॉस कर गया, वहाँ हमारे टाइम क्या होता था, हमारे टाइम कॉलेज 10th के बाद होता था। अब तो +2 के बाद होता ना, हमारे टाइम था 10+1+3। आपको नहीं पता, जब भी सीनियर लोग हैं उनको पता होगा। तो जब कॉलेज मैंने कहा आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं अब नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो ये मेरे डैडी को कह दिया। हालांकि बाद में उन्होंने भी छोड़ दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। बाद में मेरी माता जी सब ने छोड़ दिया, मेरी माता जी ने छोड़ा, मेरे डैडी ने छोड़ दिया। उसके बाद ये हालांकि बीच में मैंने किया था बीच में, लेकिन मेरे को नफरत हो गई। तो बाकी हाँ, फिर मंदिर मंदिर जाना मेरे यह था पहले तो। अच्छा, बीच में मैं जब 8 10 11 साल का था, आप यकीन करोगे मेरे दिमाग में एक बड़ा हुआ है मैं, जबकि छोटे बच्चे को मेरे को मैं सोच रहा था मैं कौन हूँ। तो मैं अपने सोचा मैं, ये अंदर में मेरा रहा वो ऐसी बात। आज मैं आज अभी भी मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है, हालांकि आपसे थोड़ा सा कुछ जानकार हो रही है।
उसके बाद मेरी लाइफ ऐसे चलती गई, फिर कॉलेज पढ़ाई कर ली, फिर जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद शादी हो गई। तो नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, जैसे मंदिर भी जाना जो मटेरियलिस्ट, जैसे मटेरियल गेन्स के लिए। लेकिन जब 10 साल का स्टार्ट हुआ तो उससे मेरे दिमाग में ये नहीं था मेरे कुछ चाहिए। लेकिन जब बड़ा हो गया तो जब मंदिर जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, जो आई एम नो एक्सेप्शन टू दैट। ऐसे चलता गया। तो शादी के बाद भी मेरे एक बेटिया भी हो गई थी। शिव 89 में, 88 में बेटी बिटिया हो गई थी। तो उसके बाद मेरे को 1991 में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को अंदर से कुछ आई पास फीलिंग कि मेरे को शायद फील मिसिंग समथिंग, अंदर से कुछ ऐसे ही होगी। तो मेरे को क्या हुआ उस टाइम, आपको लोगों साथ साईं बाबा का लोगों को बहुत आस्था थी। तो मैं उस टाइम नहीं गया था। और लोग मटेरियल के लिए मटेरियलिस्ट बहुत थे उसके पास जाते थे। आप यकीन नहीं करो, मेरे दिमाग में अगर साईं बाबा मैं तुमको मानता हूँ तो मेरे को भक्ति दे दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आई वांट। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ, प्रभु जी आवाज आ रही है? तो मैंने कहा मेरे को भक्ति दे दे। उसके कुछ तुरंत बाद ही मेरे को, मैं बस शिव जी की तरफ मेरा आकृष्ट हो गया। और इतना मैं हो गया, मैं उनके बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकता। शिव जी का जहां भी देखता, कहीं भी जहाँ मैं, बस शिव जी के पर मैं सोचा था मैं किसी दिन ना अपने आप को ना कहीं अमरनाथ जी से वहां कूद जाऊं और शिवलोक पे सीधा चला जाऊं, इतना मेरा हो गया। उसके बाद तो ऐसा चलता गया ऐसे ऐसे। मैं बहुत ज्यादा, मैं एक मेरे मामा जी वो एक्सपायर, मेरे कन्हैयालाल मोजा वो एक्सपायर हो गए हैं। तो उनको मैं शिव जी कहने कहता, हाँ कहीं कहीं बड़े बड़े मत संत थे वो ऐसे जाते थे, मेरे दिमाग में यही रहता, 24 घंटे यही आता था। तो ये मेरा चलता गया। तो दिस वाज अप टू 2003। हाँ, चलता गया। इसके बीच में मेरे साथ 2 ट्रेजेडीज हो गई। एक 1999 में हुई थी, जब मेरे छोटे जीजा जी की डेथ हो गई थी। मतलब छोटी सिस्टर थी, उनका एक बेटा था। तो एक वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उनको आ, फिर मैं बाहर यूपी में था, मतलब वहाँ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, वहां मैं पोस्टेड था शक्ति नगर में। तो फिर मैंने जैसे फिर मिर्जापुर होके तो फिर मैंने अपने ट्रांसफर के लिए कोशिश की, अम्बाला में आ गया। अम्बाला में सेटल होने के लिए सिस्टर को भी वहीं लाया, तो फिर हमने वहाँ मकान भी लिया, तो फिर उसका पड़ गया। हालांकि वो बच्चा वेल सेटल्ड है, बहुत बड़े हो। तो ये चलता गया, लेकिन मेरा वो चल रहा था शिव शंकर जी की तरफ, शिव जी की तरफ मेरा अभी भी चल रहा था। फिर 2003 में एक दूसरा एक बहुत टर्निंग पॉइंट हुआ था। दैट वाज ऑन, मैं ट्रेनिंग पे गया था लखनऊ। हमारे ट्रेनिंग से कॉलेज था इंदिरा नगर में। तो एक वीक की ट्रेनिंग थी। मेरी 2 अगस्त तक थी। 1 अगस्त 2003 शाम को 4 बजे, 5-4 बजे मेरे को फोन आ रहा है कि आपकी वाइफ सीरियस है। आप मतलब वो मेरे को, सॉरी, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा था भाई आपने तुरंत अम्बाला जाना पड़ेगा, आपकी वाइफ सीरियस है। तो मैं घबरा गया, मैं कहा कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एयर टिकट उस टाइम सारे एयरलाइंस थी, सारा से मैं दिल्ली और दिल्ली से मैं अम्बाला पहुंच गया। तो पता चला मेरी एक्स वाइफ शरीर के आ गई थी। तो मैं बस, मेरा दिमाग ही नहीं, मैं करूँ क्या, मैं तो इतना पागल हो गया, मैं करूँ क्या। मैं बेटा बेटा बहुत छोटा था, ही वाज जस्ट 8 years old। बेटी थोड़ा सा थी, शी वाज इन 11th। तो मैं पागल हो गया, मैं करूँ क्या। तो उस टाइम मेरे चंडीगढ़ पोस्टिंग थी, लेकिन उन्होंने वहाँ के डीजीएम ने फिर मेरे अम्बाला के नजदीक पोस्टिंग करवा दी थी, बिकॉज ऑफ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। लेकिन मैं रोज, मेरे दिमाग में, मैं बैंक में जाता था, काम करता, लेकिन दिमाग कुछ नहीं कर रहा था। घर जाता था, ये सोचता था मेरा आगे करूँ क्या। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, तो मैं अंदर वहीं बैंक में बैठा था। तो एक स्पॉन्ज से एक वक्त आ गए, एक मेरे को वो आ गए, एक जैसे ये भगवत गीता दे दी और एक दो किताबें दे दी। 2003 की बात है, मैंने ले ली, तो मैंने रख ली। हालांकि भगवत गीता मैंने बहुत पहले भी बहुत पढ़ी थी, मतलब वो ये नहीं, बाकी जो गुरखपुर वाली, मतलब बहुत बार पढ़ी थी। उसके बाद जो भगवत गीता नहीं पढ़ी, उसमें जो पढ़ा ना, उसमें वो एक तो उसमें अजामिल की जो कहानी थी वो मैंने पढ़ी। जो परसों आपने, कल आपने वो बता, एक इसकी बताई थी, जो राजा जो थे जिसने लड़की को, जो लड़की से शादी करने के लिए, मैंने पढ़ी। तो आई वाज मूड। उसके बाद मेरा एकदम हुआ, तो मैं फिर रोज मैं आज मैं सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा, आज मेरे एक्चुअली 2-3 मेरी 2 सिस्टर सिस्टर नोट कर रही है, एक आशा चौधरी, फूला चौधरी, वो दोनों देख रही होंगी। पीके मोजा, वो मेरे मामा जी हैं, वो यूएस में है, लेकिन आजकल पुणे है, वो भी नोट कर रहे हैं, वो भी इस टाइम है इसमें जूम मीटिंग में। तो मेरे को क्या हुआ कि
मैं रोता है, भगवान मेरे कृष्ण की तरह इतनी हो गई, मैं रोने लगा। इतना आंसू बहते थे, मेरे रुक ही नहीं रहे थे। मतलब मैं हो क्या रहा, मेरे कुछ नहीं हो रहा, इतना। बस जब भी अब फिर मैंने क्या कर लिया, मतलब अपना काम कर रहा था, बस जब भी टाइम हो बस भगवान के बारे में सोचना, कृष्ण के बारे में। और टीवी चैनल में मैंने खाली देखने से, जहां भी कुछ अध्यात्म के जो भी आना था वही देखना। एक तो साधु गोस्वामी के जी के आते थे, बहुत अच्छा मेरा इंटरेस्ट होता था। एक थे अपना कृपालु जी महाराज, वो भी कृष्ण के, उन्होंने कहा था जैसे इस्कॉन में वो भी कहते हैं नथिंग, जस्ट उनको याद करो, राधे राधे करो, कुछ मत करो। तो मतलब उनका मैं बहुत मतलब सुन रहा था इस तरह से। कुछ साउथ से भी कोई आता, गोविंदा गोविंदा, इस तरह से मेरा ना दिमाग ऐसे कृष्ण के प्रति। तो एक बार पेपर में कुछ इस्कॉन के बारे में कुछ लिखा था, मेरे को रोना आ गया। यकीन नहीं करोगे, मैं भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे कैसे लिखा, दिस वाज इंटरनल, बट आई हैड नॉट शेयर्ड विद एनीबॉडी, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। उसके बाद बस, हालांकि मेरे को इतना हो गया, मेरा काफी उस तरह गया। फिर हालांकि बाकी नॉर्मल चल रहा था, लेकिन मेरा काफी हो गया। इन दिन में कुरुक्षेत्र से इस्कॉन वाले आए थे, उनका श्री भागवत कथा रखी थी वहां अम्बाला में। तो उस टाइम वहां आया था, तो उन्होंने फिर जैसे चल रहा था रोज, तो लास्ट दिन उन्होंने कहा भाई हम आपसे कुछ कमिटमेंट लेना चाहते हैं। एक कहा था उन्हें भाई नॉन वेज कौन कौन छोड़ेगा। तो बहुत ने हाथ खड़ा किया था, तो मैं तो खाता नहीं था, तो मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। दूसरा पूछा था, ये ये क्या कहते हैं इसको, नो, ये अपना ड्रिंक कौन छोड़ देगा। तो बहुत ने हाथ खड़ा किया, लेकिन मेरी वाइफ के मतलब एक्सपायर होने के बाद मैंने भी छोड़ दिया, तो मैंने भी हाथ खड़ा, मैंने छोड़ दिया। तीसरा उन्होंने कहा था चाय कौन छोड़ेगा। मैं वो चाय इतना पीता था, कम से कम 10-12 चाय डेली। मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, और उस दिन के बाद मैंने चाय छोड़ दी। मतलब उसका उसके बाद मैंने चाय छोड़ दी। तो इस तरह से चलता गया। तो लेकिन मेरे दिमाग में बस कृष्ण के प्रति था। इन दी व्हील मेरे एक डॉक्टर के मोजा, उसे उन्होंने एक गुरु, उनका एक गुरु जी थे, तो एक बार मुझे उनसे मिला दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो भाई बड़ी इसमें कुछ है, ही हैज समथिंग। तो मुझे कहने लगा तुम ऐसा करो, मतलब एक तुमको मैं दीक्षा दे दूंगा और भगवान कृष्ण के दर्शन कराऊंगा, बस एक मेरी बात मानी। कहता आप शादी कर लो। तो मैंने, प्रभु जी, मेरे अंदर में सोचा मेरे पास दो ही, या तो मैं अपने के बारे में सोचूं या मैं बच्चों के बारे में। तो मैंने उस टाइम कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अगली मीटिंग में मैं अपनी जो मेरा करते वो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे दिशा दी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिशा देने उन्होंने दी, और मैं फिर मेरा पतन भी हो गया। मैं आपको बताऊंगा फिर मेरा पतन भी कैसे हुआ। इस इन बीच में 2-3 चीज मेरे ऐसा होती थी, जब मेरा इस स्टेज में अगर मैं किसी को दुखी होता था, मेरे को अंदर से रोना आता था। कुछ ही, मेरा एक कलीग था, मेरे साथ बहुत अच्छी बनती थी, उसकी दूर ट्रांसफर हो गई, तो मेरे को अंदर से रोना आ गया, और उसी ट्रांसफर रुक गई। आप यकीन नहीं करोगे, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग। दूसरी बात, हमारे जब डैडी एक्सपायर हुए थे, वो 40s में गए थे, तो हम 40s में थे। एक फैमिली थी, उनका कोई एक कोई था, उनका उनका उनको कोई उनको फादर था, एक को था, वो कोलैप्स हो गया था बिल्कुल तो बिल्कुल उनकी सांस सांस रुक गई थी। तो उन्होंने जवाब, डॉक्टर ने जवाब दिया, तो वो रोने लगे अपने, मतलब उनकी। तो मेरे को रोना आ गया, यू 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 नो वो ही सब उसको, उनकी फिर लाइफ आ गई। दिस इज व्हाट समथिंग मिरेकल वाज हैपनिंग। तो इस चीज में क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा, मैं बताऊं, थोड़ा अहंकार हुआ, क्या हुआ, तो फिर मतलब एकदम पतन हो गया, मेरे को सड़क पे आ गया। मतलब फिर मेरा वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, हाँ बाकी भगवान का नाम ये चलता रहा। जैसे मंत्र, जैसे अपना हरे कृष्ण ये पढ़ता ना जपा करता था, लेकिन सवेरे एक शाम को, और वो भी कैसे करता जो आपने बताया वैसा नहीं, लेकिन मैं ये चलता रहता, तो मेरा नॉर्मल चलता। हाँ, इससे पहले क्या हुआ, हाँ मैं एक चीज भूलना गया। 2004 में मेरी प्रमोशन हो गई और मेरी ट्रांसफर हो गई, मेरे को मिर्जापुर ट्रांसफर कर दिया। और प्रमोशन होने के बाद मेरा, मैं सोचा मैं क्या करूं, मैं दिमाग कम, हालांकि मेरे भगवान को कहीं मेरे को कैंसिल कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो सैटरडे को मेरे को एक लेडी थी, मिसेस कोहली, मेरा चार्ज लेने आई, मेरे ब्रांच का चार्ज लेने आई, मेरे से चार्ज लेने आई, और उससे चार्ज ले लिया सैटरडे को। और 2-2:30 बजे मेरे को फोन आ गया वहां के जोन, कहता अभी भी जाना नहीं, कुछ आपका काम है। तो मेरे को फिर 4 बजे गई, आपकी ट्रांसफर रुक गई, उसी जोन में रख गया। भगवान उस टाइम क्या हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था, ये सब कृष्ण जी की मेहरबानी, मैंने इनको कहा भी नहीं था। मतलब भगवान अगर आपको वाकई नीड है, तो मटेरियलिस्ट में वो हेल्प करते हैं।
तो भगवान, मैंने फिर क्या किया, हमने वहां के, मैंने एक बार रिप्रेजेंटेशन दी थी। फर्स्ट टाइम बैंक हमारे इलाहाबाद में था, वो मर्ज हुआ इंडियन बैंक में। फर्स्ट टाइम इलाहाबाद में ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि उन्होंने एक कमेटी बिठाई। कमेटी में दिखा कि कौन कौन से जेन्युइन है, और जिस दिन मेरे लिए उसी दिन मेरा ये हुआ ट्रांसफर। दिस वाज समथिंग मेरे के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किया, मतलब मैं उनको कहता हूँ। उसके बाद मैं बताया, मैं बाकी मेरा पतन हो गया, मैं जैसे काम को वो लोग चलता गया फिर। और भगवान की कृपा तभी रहेगी जब तक मेरी जब बच्चे, जब बेटी मतलब शादी का टाइम आने लगा और बेटा भी चंडीगढ़ पढ़ने लगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मेरी तब प्रमोशन। और फिर मेरे को पहली प्रमोशन भी ट्रांसफर नहीं, आसपास ही रहा। उसके बाद मेरी ट्रांसफर शुरू हो गई, जैसे फिर मैं काशीपुर में हो गया, लास्ट में फिर कानपुर से रिटायर हुआ था। तो प्रमोशन जितने भी हुई उसके साथ मेरे हुई थी। ये मेरा चलता गया इस तरह से, बाकी सब कुछ चलता गया। ये आपका क्या कहता है 2000, अभी 2020 तक मेरा चल रहा है। लेकिन जैसे आप लोगों ने दूर कर दिया और आप इतना आगे बढ़ गए, मेरा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 2020 में 21 में हमारे एक वे है आर एन साई है, वो भी अपने बैंक में कलीग थे। तो उन्होंने कहा था, यार मैंने ना डिप्लोमा, ये इस्कॉन से डिप्लोमा मैंने शुरू किया, तो आप भी कर लो। तो मेरा अगस्त में, शायद अगस्त में था, अगस्त में मैंने कर लिया स्टार्ट। तो उस टाइम हमने डिप्लोमा, देवशेखर प्रभु जी बोला सबको, देवशेखर प्रभु जी ने ये कहा था कि 2 मालाएं कर लो। तो मैंने कहा मैं तो 2 माला सोच के कर ही रहा। अब ये नहीं मुझे पता कैसे करनी है। जैसे मैं करता हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे अंदर से बोल के, मुश्किल से 1.5 या 3-4 मिनट में, 4-5 मिनट में मेरी 2 माला हो जाती सवेरे शाम। 2-2.5 मिनट शाम को, 2-2.5 मिनट उसमें मेरा हो जाता। मैं सोचा मेरा हो गया काम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देवशेखर प्रभु जी ने बढ़ाता जाया। उसके बाद जब इस्कॉन का ये डिप्लोमा हो गया, फिर डिग्री के लिए हो गया। जब डिग्री में शुरू हो गया तो फिर बताया कि कम से कम 16 माला होनी चाहिए। मैंने कहा यार पहले तो 2-3 माला थे, 16 माला कैसे हो पाएगी। मैंने कहा ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो लेकिन मैंने कोशिश कर ली सवेरे, मतलब कुछ सवेरे कल शाम को, और करता करता गया। फिर उन्होंने कहा था, हाँ फिर एक बार मैंने एक बार मैंने फिर मैं 4-5 मिनट लग गए थे मैं एक माला में। तो मैंने सदगुरु प्रभु जी को कहा, प्रभु जी मेरे को तो 5 मिनट लगे। तो कह रहा बुरा मत लगना, आप कहीं कुछ नहीं छोड़ रहे हो। प्रभु परमेश्वर प्रभु जी ने भी कहा, कहता कि आप ऐसा कर लो, एक बार आप ना अपनी रिकॉर्डिंग नोट कर लो। फिर मैंने देखा मैं मिस कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी कोशिश की इम्प्रूवमेंट करने की। तो फिर 16 माला इस तरह से होती जाएगी। फिर आपने कहा कि कोशिश हो जाए सवेरे होनी चाहिए। तो ये भी मैंने कोशिश की कि 16 माले में कुछ बिना कुछ खाए हुए 16 माले पूरे कर लेता हूँ। अब मेरी ये रहेगी, अब तो मैं 7 बजे तक 16 माले करता हूँ, और 4-5 माले और होते रहती है। मतलब ये आपकी है। उसके बाद आपके साथ जुड़ने का मेरे को बड़ा इतना फायदा हो गया। जब मैं इस्कॉन में अभी गया था, इस्कॉन अयोध्या, आप लोगों में मेरे को एक तो इस्कॉन में सबसे बड़ी ये चीज रही है, एक तो सब डाउन टू अर्थ है। दूसरा है कि ऑल आर ट्रीटेड एट पार इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, कास्ट, क्रीड। जो कि मैं बहुत जगह गया हूँ, मैं ऐसा मेरे को ये मैंने देखा नहीं। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं इस लायक था भी कि आपके लायक जाने के लिए, ये सब प्रभु जानता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत मैं कहता हूँ, बाकी आपके इतने इतने जो इतने भी भक्त है उनके सामने में कुछ नहीं। उनकी भक्ति है, उनमें नॉलेज है, जिज्ञासु है, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और मेरे क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होते नहीं है, क्योंकि मैं मेरे मेरे हाई में, जैसे IIT में बिलो एवरेज स्टूडेंट जाता है, वही मेरा कंडीशन है। तो मैं उसको वही समझता हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस एक चीज है, मेरे को कुछ नहीं है अभी, काम को लोग सब अभी है, लेकिन जपा की वजह से पता नहीं क्या कृपा है कि जपा मेरा अभी चल रहा है, वो भी सिर्फ आप लोगों की कृपा से। उसी के बनाए रखते हो, बनाए रखने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, जिसके लिए मैं, जिसका मैं हकदार ना था भी नहीं। तो प्रभु जी कुछ आपकी आवाज मुझे आ रही, मैं दोबारा एग्जिट करके दोबारा आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ आपको प्रभु जी। आ रही, अच्छा ठीक है ठीक है, आ रही। हाँ हाँ, आ रहा है। तो हाँ, तो यही है मेरे साथ। बहुत आप लोगों का बहुत धन्यवाद मैं आपको। और हाँ, एक अयोध्या में मैं आप लोगों का इतना आप लोगों ने मेरे लिए किया। तो जब आप मेरी फ्लाइट थी शाम की, 16 शाम की थी। तो मैंने 16 तारीख को पता चला जाने का, मैंने सवेरे ट्रेन का किया था। फिर मैंने सतगुरु प्रभु जी को कहा, मैं तो सवेरे निकल रहा हूँ ट्रेन से, क्योंकि मेरी शाम की फ्लाइट में पकड़ नहीं पाऊंगा लखनऊ से। तो कहता नहीं नहीं, आपने हमारे साथ पूरा 1 बजे के बाद ही जाओगे। तो अब प्रभु जी का आदेश था। फिर मैंने कहा चलो जो भी होगा। तो फिर परमेश्वर प्रभु जी ने कहा, कहता नहीं हम आपको छोड़े, आपने नहीं जाना।
तो मैंने कहा चलो फ्लाइट अगर मिस हो जाएगी, लेकिन कंपनी का आदेश था। लेकिन फिर परमेश्वर सदगुरु प्रभु जी ने ऐसा कर दिया, गाड़ी करके और मेरे को लखनऊ तक पहुंचा दिया और मैं वहां फ्लाइट पकड़ ली। तो इतना मतलब आप लोग इतना ध्यान रखते हैं। उसके बाद मेरे को अभी कोरोना हो गया था, उसमें बाद आप ऐसा मतलब ये करते हैं, मेरे को फोन आ गए कहीं प्रभु जी के, मैसेज आ गई, आप लोगों को ध्यान रख लिया। तो आप मतलब नॉट ओनली अध्यात्म भागवत का ज्ञान भी इतना रखते हैं कि जिसके लिए मैं वाकई ये हूँ। अब पता नहीं मेरी जिंदगी में कब तक आपके साथ जुड़ा रहना होगा। और दूसरा आपका अभी 6-7 तारीख से आपका ये 9 तारीख से आपका ये रथ यात्रा हो रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक्चुअली मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी कनाडा में, जा रहा हूँ कनाडा, और थोड़ा सा सॉरी। तो अगली बार मैं जरूर कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, ये करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हम प्रभु जी के जीवन से देख सकते हैं कि कैसे वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी शिव शंभु जी का स्मरण करते हुए कैसे शिव शंभु जी भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, और कैसे प्रभु जी का जीवन चला। एंड अभी वो इस्कॉन अयोध्या से हैं, और ग्लोरी इज गोस टू हिज ग्रेस देव शेखर प्रभु जी, हिज ग्रेस षटभुज गौर प्रभु जी, हिज ग्रेस परमेश्वर हरि प्रभु जी। एंड प्रभु जी का अयोध्या आना, प्रभु जी से मेरा पर्सनल इंटरेक्शन करना, दैट वाज रियली वेरी ट्रांसडेंटल। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। सो वी शुड लर्न कि हम कैसे अपने जीवन में स्थायी रह के दृढ़ निश्चय के साथ कैसे सीनियर्स की बातों पे भरोसा करना। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं ना कि षटभुज प्रभु जी ने कहा तो मैंने उसको आदेश की तरह लिया, और देखिए प्रभु जी का काम भी बना। ऐसा नहीं फ्लाइट छूट गई, फ्लाइट मिल गई उल्टा। सो दिस इज कंप्लीटली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सीनियर वैष्णव। So I'm requesting some of the relatives related to Anil Kumar Kaul Prabhu ji, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं so they can also raise their hands. I could see Pula Chaudhary Mata ji. Would you like to say something about him? Hare Krishna. You can raise your hand. If anybody want to say something. Okay. Yes, Pula Chaudhary Mata ji. Would you like to add something about Prabhu ji? Yes, somebody has raised their hands. Yes. हमारी इस्कॉन फैमिली। यस, जितेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, कौल साहब से मेरी मुलाकात लखनऊ सेंटर में हुई। लखनऊ सेंटर में रादर मैं आई रिसीव्ड हिम व्हेन वी वर टू गो टू अयोध्या, और इतना अच्छा हम लोगों का इंटरेक्शन रहा पूरे सफर में और वहाँ पर भी। और मैंने पाया कि वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव के हैं। हर मंदिर में झुक करके करना, माला खरीदना, ये करना, जो मैं नहीं। आप दोनों को मैंने देखा पूरे अयोध्या कैंप में, आप दोनों एकदम साथ साथ रहे, करण अर्जुन की जोड़ी बना के, राम लक्ष्मण की तरह। आखिरी मोमेंट तक बस में भी वो बहुत वरिष्ठ थे, फ्लाइट मिलेगी नहीं। तो एक लखनऊ सेंटर के, मैंने उनको कहा भाई कैसे भी ये फ्लाइट दिलानी है प्रभु जी को। तो उसने वहां पर रोक दिया है फ्लाईओवर के नीचे, और वहां से उनको टैक्सी दिलवा दी। मतलब वो वरिष्ठ थे उसमें। और दूसरा ये कौल प्रभु जी के साथ में जो भी इंटरेक्शन मेरा हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसे जैसे कोई पुराना मिल जाता है किसी का साथी या किसी, ऐसा ही लगा। मतलब हम लोग साथ बस में एक दूसरे के साथ ही बैठे थे, और जब लखनऊ से लौटते वक्त भी हम लोग साथ में थे। तो उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मृदु स्वभाव के, बहुत ही नम्र स्वभाव के, और बहुत ही सुलझ व्यक्तित्व है वो। मतलब उनमें कोई भी छल कपट मुझे कभी नजर नहीं आया। भक्त का सबसे अच्छा लक्षण है उसका हृदय एकदम साफ होता है, जैसे प्रभु जी के कैरेक्टर में दिखता है। अनिल कुमार प्रभु का हृदय एकदम साफ सुथरा। Thank you Prabhu ji for sharing your thoughts with us. We have Pula Chaudhary Mata ji. Would you like to add something? Hare Krishna. Pula Mata ji. Hare Krishna. नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्णा। यस, आप रिलेटिव है अनिल कुमार प्रभु जी के? हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक यस माता जी, अभी अनम्यूट कर सकते हो आप। पुला चौधरी माता जी। What I can say about Anil Kumar ji, I have seen him growing,
and now I feel that he is heading towards spiritual elevation. Sorry, we are not getting your voice properly. Hare Krishna. Yes, Mataji, we are not getting your voice. You can now unmute. अनिल कुमार प्रभु जी कौन है आपके ये? हाँ कौन प्रभु जी? ये कौन है माता जी आपके? ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा, बड़ी सिस्टर है। ओके। यस माता जी, we want to listen you. You can unmute now. Yes, Kula माता जी. So we are taking the next one, that is Anil Kumar, sorry, B.S. Yadav प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। आपने प्रभु अनिल जी से मेरी मुलाकात अयोध्या में हुई। सो मैंने इनको पाया, बहुत ही सिंपल और हम्बल व्यक्ति हैं। नंबर 2, अभी आज इनका इतना लंबा सेशन था, जपा भी कराया, ये अपनी स्टोरी भी बताई और इसमें कोई ऐसे सिम्टम नहीं आ रहे थे कि भाई ये बीमार रहे हैं। फुल ऊर्जा से ये जो बोल रहे थे, तो इनका धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा मुझे। Thank you, sir. Thank you. Okay, so Kula Mataji, I think you are not able to unmute. If you can, you can unmute actually. Your co-host now. Hare Krishna. Okay. So thank you so much. Thank you, Prabhuji, for joining us and telling your story and share your transcendental relations and interaction with Krishna directly. That's all we have in today's morning Japa session. That was little large. Sorry, थोड़ा सा बड़ा हो गया. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnava Bhaktivinoda ki jai. You can stop recording now.